हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल एल के टारगेट पर एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2022-23 विज्ञान का पेपर होना है। ये 100 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। ये पूरा वायरल है। लगभग क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। वेरी इम्पोर्टेंट है ये, हल्के में मत लेना, इनको पढ़कर चले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। पहला है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अगला है जल व तेल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो वो है पृथक्कीकरण के द्वारा। हल्के में नहीं लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का है सोडियम का प्रतीक अन्य होता है। अगला है पादपों में जाइलम उत्तक का कार्य, तो वो है जल संवहन। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है। हल्के में मत लेना, लगभग क्वेश्चन मिलेंगे आपको इनमें से। सत्य असत्य बताइए। इसमें पहला ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये सत्य है। अगला है रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ये भी सत्य है। अगला है गेहूँ चना खरीफ की फसलें हैं, ये असत्य है। खरीफ की फसलें ये नहीं होती है, ये रबी की फसलें होती हैं। अगला है जुखाम जीवाणु द्वारा होता नहीं है, असत्य है। वायरस के द्वारा होता है जुखाम। अगला है वेग में परिवर्तन की दर को दाब कहते हैं, नहीं त्वरण कहते हैं। अगला है खालिस्तान आएंगे अब आपके रेगिस्तान, हल्के में नहीं लेना है। 11 का स्तनपायी जंतुओं के हृदय 4 कक्षीय होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगला है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका उत्तक का घर कहलाता है, कोशिका ऊर्जा का घर कहा जाता है। अब हो गए, अब सेक्शन खंड ब आ जाता है आपके स्टूडेंट्स, हल्के में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप ढीली रेत पर खड़े हो तो आपके पैर रेत में घस जाते हैं, परंतु रेत पर लेटते पर आपका शरीर अपेक्षाकृत कम घसता है, क्यों? तो ये देखिए, रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक होता है, इसलिए खड़े होने पर हमारे पैर जमीन में घस जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, हल्के में नहीं लेना है। 16 का देखिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यह देखिए, m का मान 10 किलोग्राम, h का मान 6 मीटर और j का मान 9.8 मीटर सेकेंड होता है। यहाँ पर यह सूत्र लगता है स्थितिज ऊर्जा का मान mgh। तो इसमें मान रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 588 जूल आ जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से करने हैं आपको, न्यूमेरिक आएंगे आपके, इसी तरीके से हल करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि तरंग की तरंग देते आवर्ती आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है, यह चारों की परिभाषा पूछ रहा है। तो देखिए, यह रहा 17 का उत्तर। तरंग देते 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग देते कहते हैं। आवर्ती एकांक समय में दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवर्ती कहलाती है। आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। और आयाम किसी माध्यम में मूल स्थिति के किसी एक और अधिकतम विक्षेप के परिणाम को तरंग का आयाम कहते हैं। इसी तरीके से आंसर लिखने हैं आपको परिभाषा के, हल्के में नहीं लेना है। ये देखिए, एक और न्यूमेरिक का सवाल आ गया है। एक कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? यह देखिए, आंसर इसी तरीके से लिखेंगे कि कार 350 किलोमीटर में दूरी तय करती है 5 घंटा, तो सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, तो दूरी का 3/5। ये देखिए, इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा 140 किलोमीटर आ जाएगा और 1 घंटा आ जाएगा, मतलब 140 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करती है। ये औसत चाल आ गई। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पादपों में अंतर लिखिए।
ये देखिए जंतु और पादपों में अंतर। स्टूडेंट जब भी आपसे अंतर वाले पूछे जाएँ तो इस तरीके से आपको डब्बे बना कर लिखना है। काफ़ी सुंदर लगता है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो ये देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका हलिकलोक पाया जाता है और इनमें क्या हलिकलोक नहीं पाया जाता है। यह पादपों की सबसे बड़ी रिक्तिका है और जंतुओं में रिक्तिका कम होती है या होती नहीं है। इस तरीके से लिख देंगे 2-3, अपना काम हो गया। अगला क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखो। तो ये देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर वाले आपको इसी तरीके से करने जितने भी आए। तो ये देखिए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पौधों में जल व खनिज का संसाधन करता है और फ्लोएम क्या है, पौधों में भोजन का निर्वहन करता है। जाइलम में मृत कोशिका नहीं पाई जाती है और इसमें जीवित कोशिका पाई जाती है। और जाइलम एक दिशिक परिवहन है और ये द्विदिशिक परिवहन है। इस तरीके से लिख देंगे, अपना काम हो जाता है। अब आगे सेक्शन सी आ चुकी है स्टूडेंट्स। हल्के में नहीं लेना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, घुमाकर आएंगे, न्यूमेरिक भी आएंगे, हर तरीके से आएंगे। 21 का देखिए ठोस, द्रव एवं गैस अवस्थाओं में अंतर लिखिए। ये देखिए मैंने आपको बता रखा अंतर वाले ऐसे डब्बा बनाकर लिखना है। तो ये देखिए ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस का आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, द्रव के अणु ठोस की तुलना कुछ दूर दूर होते हैं और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस गतिज ऊर्जा कम होती है और इसकी गतिज ऊर्जा कुछ अधिक होती है और इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस तरीके से 2-3 अंतर लिख देंगे, अपना काम हो जाता है। आगे है निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान में परिकलन कीजिए। अब ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आपसे खुद से हल करना, पहले नहीं मिले तो बाद में कमेंट कर देना। 23 का देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आगे देखिए 24 का रक्त कोशिकाओं के नाम एवं कार्य लिखिए। तो स्टूडेंट्स लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और बिंबाणु ये होते हैं, इनके कार्य लिखने हैं। आगे देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ये देखिए आपके नोट्स में मिल जाएगा, इसका महत्व भी मिल जाएगा। थॉमस मॉडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब आगे ये बड़े क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिक का सवाल देख लीजिए, ऐसे ही आएंगे आपके। अब ये सेक्शन डी आ चुकी है, इसके अंदर आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे 5-5, 6-6 नंबर के। यह खुद से निकालने हैं, हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। ये बड़े क्वेश्चन भी हल कर कर जाना है। 5-5, 6-6 नंबर के आएंगे, इन्हीं से ही आपके नंबर बन जाते हैं। बड़े क्वेश्चन जैसे भी आते हैं लिखने चाहिए आपको, चित्र जैसा भी आता बनाना चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बड़े क्वेश्चनों में लिख कर आ जाया करो जैसे आपको आता है। तो ये था आपका पेपर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।